हेलो, वेलकम टू सेशन। तो अपन जो है इक्लूड्स थ्योरम पढ़ रहे थे। अगर आपने देखा हो पिछली क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे वो था यूक्लिड्स थ्योरम्स। ठीक है, इसमें अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी कि यूक्लिड ने दो चीज़ें दी थी। सबसे पहले दिया था कुछ एक्सियोम्स दिए थे और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। एक्सियोम्स की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और ये दोनों क्या होते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको बिना किसी रिजल्ट के हमने सही मान लिया है कि भाई ये सही है, कोई प्रूफ नहीं चाहिए इनके लिए और इनको सही मान लिया अपन ने। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मतलब कितने पोस्टुलेट्स दिए हैं यूक्लिड ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट वन से। देखिए पोस्टुलेट वन दे रखा है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को अपन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कि मैंने ये एक पॉइंट लिया यहाँ पर, इससे मैं किसी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो है पोस्टुलेट वन कहता है अपना। ठीक है, अच्छा पोस्टुलेट टू क्या कहता है, देखिए अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। देखिए टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना टर्मिनेटेड लाइन, इसका एक्चुअल मतलब यहाँ पर है, क्या मतलब है इसका, यहाँ पर लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है अगर आपको ये बात जाननी है तो आप मेरा पुराना वीडियो लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो टर्मिनेटेड लाइन को यहाँ पे लाइन सेगमेंट बोला गया है और ये बोल क्या रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। यानी कि जो लाइन सेगमेंट है जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, इस 5 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ इनडेफिनेटली और बढ़ा सकता हूँ मैं इनडेफिनेटली, ये बताया जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन जो वर्ड है ना वो यूक्लिड ने क्या है उस टाइम पे यूज़ किया था जब उसने पोस्टुलेट दिए थे। आज अपन इस वर्ड की जगह लाइन सेगमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। टर्मिनेटेड लाइन की जगह अपन लाइन सेगमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया आपको, 5 सेंटीमीटर का कोई लाइन सेगमेंट लिया है, उसको अपन किसी भी लाइन सेगमेंट को, जरूरी नहीं 5 सेंटीमीटर का, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम इन्फाइनेटली दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ये पोस्टुलेट सेकंड कहता है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है देखते हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी आपको कोई भी सेंटर दे दिया, मान लो ये सेंटर दे दिया और बोल दिया कि भाई 5 रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बस इससे आप आराम से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई सेंटर ये दे दिया, रेडियस बोल दिया 12 सेंटीमीटर है, इससे भी आप आराम से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, यानी कि आप आराम से किसी भी, अगर आपको सेंटर और रेडियस दे रखा है तो आप आराम से कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। फिर फोर्थ पोस्टुलेट कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जितने भी राइट एंगल है, चाहे वो इस तरीके से बना हो, इस तरीके से बना हो, ठीक है, ये सारे राइट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है, इक्वल तो होंगी। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब सभी राइट एंगल है तो इक्वल तो जरूर होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन बात करते हैं कि पोस्टुलेट 5 की। देखिए पोस्टुलेट 5 क्या कहता है, इफ a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। क्या बोला है समझो, ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन है वो फॉल कर रही है, गिर रही है, किसके ऊपर गिर रही है, दो स्ट्रेट लाइन पे। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन मैंने ले ली इस तरीके से, एक मैंने ले ली इस तरीके से, इसके ऊपर जो है इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मैंने गिरा दी। ये जो एल है ना, ये ए और बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने इस जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है, जैसे ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इस तरीके से इंटीरियर एंगल, ये सॉरी एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है,
अपन इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है और ये इंटीरियर है। तो जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए हैं सेम साइड वाला है, ये जैसे ये सेम साइड वाला है, एक तो ये वाला और एक ये वाला सेम साइड वाला है, अगर इनका सम दो राइट एंगल से लेस है, दो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू राइट एंगल। अभी मैंने बताया राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, इस चीज का मीनिंग होता है 90 डिग्री। तो दो राइट एंगल का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर ये कोई एंगल अल्फा है, ये कोई एंगल बीटा है, जो कि सेम साइड पे बने हुए हैं और इंटीरियर एंगल है, अगर अल्फा प्लस बीटा का सम लेस देन 180 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर ये चीज है तो जिस साइड पे ये इंटीरियर एंगल बने हैं उस साइड से अगर मैं इन लाइंस को आगे बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा आगे, देखिए मैं इसको यहां लिख देता हूं पीछे कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 180 डिग्री है, तो जिस साइड पे ये अल्फा बीटा बने हुए हैं वहां से अगर लाइन को आगे बढ़ाऊंगा इनडिफाइनेटली तो कहीं ना कहीं जाके ये लाइन जो है मिल जाएगी। ये बताना चाह रहा है, ये पोस्टुलेट 5 बता रहा है। क्या बता रहा है, एक और बार समझाता हूं आपको कि दो लाइन से स्ट्रेट लाइंस, उनके ऊपर कोई एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है या उसको प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल तो नहीं कह सकते कि ट्रांसवर्सल तो पैरेलल लाइन में होता है, बट एक लाइन है जो इसको कट कर रही है, और वो लाइन अगर इसको कट, दोनों लाइनों को कट करेगी तो इसके कुछ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे। तो अगर एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम, एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम जो है अगर वो 180 डिग्री से छोटा है, टू राइट एंगल से छोटा है, तो जहां पर ये दोनों एंगल फॉर्म हुए हैं उस साइड से अगर उन दो लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो इनडेफिनेटली तो वो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। ये बताना चाह रहा है। इसी को मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है, जैसे कि ये देखो ए और बी दो स्ट्रेट लाइन से, उनके ऊपर पी क्यू जो लाइन है वो इसको काट रही है, तो जो इंटीरियर एंगल 1 और 2 फॉर्म हुआ है, ये 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी कि 180 डिग्री से छोटा है। तो इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा इनडेफिनेटली अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे, ये बता रहा है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, आफ्टर स्टेटिंग एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स यूक्लिड यूज्ड देम टू डिराइव सम अदर यूजफुल रिजल्ट। इन एक्सियोम और पोस्टुलेट अभी खत्म हो गए हैं, टोटल कितने पोस्टुलेट थे, 5 पोस्टुलेट थे, पोस्टुलेट खत्म हो गए। अब एक्सियोम जो पिछली क्लास में पढ़े थे और पोस्टुलेट जो अभी पढ़े हैं, उन दोनों को यूज करके यूक्लिड ने कुछ और यूजफुल रिजल्ट्स को डिराइव किया है। उनमें से कुछ यहाँ पे मैंने बता रखे हैं, क्या क्या रिजल्ट है वो देखो। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, जैसे कि एक लाइन है स्ट्रेट, यहाँ पर ए बी एंड सी ये 3 पॉइंट है, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और जो बी है ना वो बीच में लाई कर रहा है ए और सी के, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ए बी इतना पार्ट, ए बी सी इतना पार्ट, तो ये मिलके ए सी होगा ही होगा। ठीक है ना, यानी पार्ट्स का सम पूरे होल के बराबर होगा। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, लाइन सेगमेंट, वापस कह रहा हूँ, अगर लाइन सेगमेंट अच्छे से पढ़ना है आप मेरा लाइन्स और एंगल्स का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर का कोई लाइन सेगमेंट है दिया हुआ है अपन को, उसके ऊपर मैं क्या इक्विलेटरल एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। भाई 8 सेंटीमीटर की लाइन ये और खींच दी और 8 सेंटीमीटर की लाइन इधर और खींच दी, ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये बन गया। तो किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट पे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कोई भी दो अलग अलग लाइन से उनमें अगर कॉमन पॉइंट की बात करोगे तो एक ही पॉइंट होगा कॉमन, एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है ना, ऐसे देख लो आप, दो डिस्टिंक्ट, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो भाई एक ही तो कॉमन पॉइंट निकल रहा है, एक से ज़्यादा कोई कॉमन पॉइंट है, कहीं और टच कर रही है नहीं कर रही है, तो एक ही कॉमन पॉइंट निकलेगा। अब ये बोल रहा है एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। ठीक है ना, एक पॉइंट से, इसे एक पॉइंट दे रखा है, इससे मर्जी पड़े उतनी अपन नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो थर्ड और फोर्थ में वो क्या है वो समझो आप। थर्ड और फोर्थ में अंतर ये है कि अपन को पहले लाइन दे रखी थी, लाइन दी हुई है अगर दो, तो उनसे तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा, लेकिन अगर पॉइंट दिया हुआ है ना अपन को, तो पॉइंट से तो अपन कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मर्जी पड़े उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन पॉइंट से तो। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ में।
फिफ्थ क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। भाई एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी। एक मिनट, कौन सी वाली होगी भाई, ये वाली होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये कहलाती है लेंथ। भाई अपन कहते हैं कि भाई 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, तो 10 सेंटीमीटर अपन यहाँ से काउंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है, तो ये लेंथ ही तो हो गई 10 सेंटीमीटर। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के, एक लाइन सेगमेंट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कहलाती है लेंथ, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट का है भाई, मैक्सिमम तो कुछ भी बना दो, इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर जाके इधर, ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी ले आओ, तो भाई अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई नया टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस है वो देखेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।